तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शुक्राणु और वीर्य में अंतर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे कि अधिकतर जगह जो सुनने को मिलता है वीर्य और शुक्राणु एक ही जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों में बहुत सा अंतर होता है। वीर्य में ही क्या होता है, शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु अलग होता है, शुक्राणु का आकृति अलग होता है, शुक्राणु का कार्य अलग होता है। लेकिन वीर्य क्या होता है कि वीर्य एक तरल पदार्थ होता है, उसी के अंदर शुक्राणु पाया जाता है। इसमें से हम शुक्राणु और वीर्य दोनों के बारे में बताएंगे। आज सिर्फ हम लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि शुक्राणु होता क्या है। ठीक है, तो शुक्राणु क्या होता है कि उसके बारे में अगर बात किया जाता है, शुक्राणु को अगर कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर के नर नर के शरीर के सबसे छोटी अगर कोशिका का अगर बारे में पूछा जाए, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तो शुक्राणु होता है। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए, आगे अगर देखा जाता है, इसका जो निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है। वृषण का जो आकृति रहता है, वृषण का जो आकृति रहता है इस टाइप का रहता है। इसी में क्या रहता है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और इसको कहा जाता है कि इसको सहवास के समय जो निकलता है, सहवास के समय जो निकलता है सहवास के साथ जो होता है, सहवास जब होता है, सहवास के समय जो होता है, जो वीर्य निकलता है, उसी के साथ साथ शुक्राणु भी निकलता है। तो एक बार में अगर कहा जाता है कि लगभग में एक बार में अगर जो सहवास के समय या निषेचन के समय या संभोग के समय एक बार में नर के द्वारा जो शुक्राणु की जो संख्या होता है लगभग में 20 करोड़ होती है। कितना होती है? लगभग में 20 करोड़ शुक्राणु निकलता है, जिसके कारण उतना शुक्राणु जो निकलता है उसको अगर आप लोग बारीकी से अगर खड़ा करते हैं तो लगभग में 9 से लेकर के 10 किलोमीटर तक लाइन आप खींच सकते हैं। ये रहा इसके बारे में रोचक बात कहा जाता है। लेकिन क्या कहा जाता है कि एक सेकंड में लगभग में शुक्राणु की जो संख्या होती है यानी 1500 होती है। कितना होती है? 1500 होती है। और आगे अगर कहा जाता है कि शुक्राणु जो रहता है कि महिला के अंडाणु के साथ यानी पुरुष में जो शुक्राणु रहता है वो शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिल करके बच्चों का निर्माण करता है। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर नर का अगर बात कहा जाए, नर का अगर बात कहा जाए, नर में सिर्फ 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र? 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि नर में शुक्राणु की संख्या कितना है, तो सिर्फ आप 23 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि नर और मादा दोनों मिल करके 46 होता है, 46 गुणसूत्र होता है। तो इसलिए सिर्फ नर के बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? सिर्फ 23 होती है। ठीक है, और कहा जाता है कि इसकी आकृति अगर पूछा जाता है तो इसकी आकृति इतना छोटा होता है कि हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बहुत छोटा आकृति में होता है और ये हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। आगे अगर कहा जाता है कि हम लोगों के शरीर में प्रतिदिन जो होता है शुक्राणु की संख्या 2 करोड़ बनती है। यानी वयस्क मनुष्य की बात अगर कहा जाए, मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग स्वस्थ मनुष्य जब होता है लगभग 20 से लेकर के 30 की उम्र में कह सकते हैं आप लोग। अगर इस उम्र में जो भी व्यक्ति रहता है उसके शरीर में शुक्राणु की जो संख्या रहता है प्रतिदिन 2 करोड़ बनता है। प्रतिदिन शुक्राणु की संख्या कितना बनता है? 2 करोड़ बनता है। और कहा जाता है कि उसका अपना जो जीवन काल होता है 3 से लेकर के 5 दिन होता है। शुक्राणु का जो जीवन काल होता है 3 से लेकर के 5 दिन होता है। कब होता है? जब नर और मादा संलग्न करता है, तो संलग्न करने के साथ साथ इसका जो शुक्राणु होता है मादा के योनि में जैसे प्रवेश करता है, उसके शरीर में 3 से लेकर के 5 दिनों तक ही शुक्राणु जीवित रहता है, उसके बाद मर जाता है। आगे अगर बात कहा जाता है कि शुक्राणु का जो बात कहा जाता है, उसका जो टेम्परेचर जो रहता है शरीर के टेम्परेचर से कम रहता है। शरीर के टेम्परेचर से क्या रहता है? कम रहता है। यानी अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि 34 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक किसका तापमान रहता है? शुक्राणु का तापमान रहता है। यहाँ तक आप लोग बस समझ गए होंगे। आगे अगर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कहा जाता है, जब कोई महिला अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो अगर दंपत्ति की अगर बात किया जाए, अगर हम दंपत्ति की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर कोई दंपत्ति अगर माँ नहीं बन पाती है तो उसका अगर इलाज करवाने के लिए जाया जाता है तो दोनों का जांच होता है। उसमें क्या होता है कि मादा का ब्लड सैंपल लिया जाता है और पुरुष का जो होता है वीर्य का जांच किया जाता है, जिसको वीर्य को हम लोग सीमेन कहते हैं। वीर्य को हम लोग सीमेन कहते हैं, शुक्राणु को हम लोग स्पर्म कहते हैं। वही स्पर्म का जांच किया जाता है और वो जो स्पर्म होता है वो स्पर्म का गति के बारे में जानकारी लेगा, मतलब गति का जांच किया जाता है कि उसका कितना स्पीड है और उसकी संख्या पर डिपेंड किया जाता है और उसके आकार पर डिपेंड किया जाता है। अगर तीनों के तीनों अगर सामान्य रूप से देखा जाता है तब स्वस्थ माना जाता है, तब प्रेग्नेंट के लिए महिला को उत्तेजित किया जाता है। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, इसमें से कोई तरह की दिक्कत नहीं। अगर कहा जाता है कि शुक्राणु की जो आकृति है, शुक्राणु की आकृति आप लोगों के सामने ये है और इस आकृति को आप यह कह सकते हैं कि टेडपॉल के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? टेडपॉल। टेडपॉल आप लोग देखे होंगे कि जब वर्षा पड़ता होगा, वर्षा के पानी में थोड़ा सा यानी छोटा छोटा मेढक का जो बच्चा रहता है उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से शुक्राणु की आकृति दिखता है। तो आप समझ सकते हैं टेडपॉल कहा जाता है, मेढक के बच्चे को कहा जाता है टेडपॉल कहा जाता है। आगे कहा जाता है कि शुक्राणु की चित्र ये रहा। शुक्राणु के जो ऊपर वाला जो चित्र रहता है, ऊपर वाला जो दर्शाता है, ये दर्शाता है क्या? कि ये जो है इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है कि आनुवंशिकता की क्षमता इसी में होता है। आगे अगर कहा जाता है कि मध्य भाग जो रहता है, मध्य भाग क्या करता है? शुक्राणु को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। और लास्ट वाला जो अगर कहा जाता है पूछ जो होता है,
पूँछ का काम होता है, उसको तैरने में मदद करता है, उसको तैरने में मदद करता है। तो आज हम सिर्फ़ इसके शुक्राणु के बारे में जानकारी लिए हैं, तो दूसरे दिन जो है हम लोग इसके वीर्य के बारे में समझ लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूज़ रहते हैं कि शुक्राणु और वीर्य दोनों एक ही जैसा होता है, जो कि ऐसा बात गलत है। शुक्राणु अलग होता है, वीर्य अलग होता है, ऐसा हम फिर से बोलना चाह रहे हैं कि वीर्य जो होता है, वीर्य को हम लोग कहते हैं सीमेन कहते हैं और स्पर्म को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वीर्य क्या है, वीर्य के बारे में ढेर सारी जानकारी लेंगे। ठीक है।